आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है या तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद के करियर ऑप्शंस के बारे में। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बारीकी से बताऊंगा। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अपना करियर सुनहरा करना चाहते हैं, अपना करियर बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, इवन अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने करियर को बेहतरीन बना सकते हैं, हर एक पॉइंट पे मैं यहाँ पर बात करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स 24/7 पर। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए चलते हैं, आपके करियर ऑप्शन की तरफ आपको लेकर चलता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो मेनली 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पीछे 4 नजर आ रहे हैं, वो 3 ही ऑप्शंस हैं, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप क्या है, हायर स्टडीज की तरफ चले जाएं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स की तरफ जो है मूव करें, है ना। हर कोई गवर्नमेंट जॉब ही चाहता है, प्राइवेट जॉब तो मजबूरी में लेनी पड़ती है। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन होता है वो आपका होता है खुद का बिजनेस, यानी आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो, है ना। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। अब बात आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि हमें हायर स्टडीज की तरफ जो है मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एग्रीकल्चर या एमबीए इन एग्रीकल्चर, ये डिग्री जो है हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसका डिसीजन आपका खुद का होगा। आपके पेरेंट्स अगर कहते हैं तब भी आप मत मानिए, मैं अगर कहता हूं तब भी मत मानिए। मैं आपको एक ऑनेस्टली कुछ पॉइंट आपको बताता हूं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है आप डिसीजन लेंगे कि आपको हायर स्टडीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हायर स्टडीज करने की बात ऑब्वियस सी बात है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप जब एमएससी कर लेंगे, एमएससी एग्रीकल्चर से कर लेंगे, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा वहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन क्या आपको करनी चाहिए, ये चीज़ आपकी डिसाइड करती है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका कैसा है वो डिसाइड करेगा आपका। इसके अलावा डिसाइड करेगा कि आपके घर की, यानी कि फैमिली सिचुएशन जो है कैसी है। क्या आप अकेले घर के अंदर कमाने वाले हैं, क्या आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जो आपके घर को संभाल सकती है, या आपके पिताजी आपके घर को संभाल सकते हैं, तो आप हायर स्टडीज़ की तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए घर में अगर आप अकेले हैं, आपको घर की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, तो उस केस के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस की अगर बात करें तो पैसे की दिक्कत, यानी फीस की दिक्कत जो रहती है, वो भी इशू अगर आपको देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख के जो है ये फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, हर कोई कह देता है कि एमएससी एग्रीकल्चर कर लो, एमएससी एग्रीकल्चर से ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, वो मैं जानता हूँ, मानता हूँ इस बात को। लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट की सिचुएशन क्या होती है, आपकी सिचुएशन क्या है, वो मैं इस समय नहीं जानता, है ना। और कोई समझ भी नहीं सकता है उस सिचुएशन को कि आपके फैमिली की सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखिए, अपने घर की, यानी जो घर की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखिए। और इसके साथ देखिए, ये बात क्लियर है कि अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा होंगी, बढ़ जाएंगी। लेकिन ये कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। तो फैसला आपका है। हाँ, मैं आपको क्या है, डायरेक्शन दे सकता हूँ कि हाँ, इस फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं, ये आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको सबसे पहले हायर स्टडीज़ का बता देता हूँ, कौन कौन से आपके हायर स्टडीज़ में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली दिक्कत है, यानी कि फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, वो हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं और उनको फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हायर स्टडीज़ की। तो हायर स्टडीज़ के अंदर देखिए, आपका बीएससी एग्रीकल्चर के बाद सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास होता है एमएससी एग्रीकल्चर का, यानी आप क्या है, एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब एमएससी एग्रीकल्चर के लिए आपके पास बेस्ट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बेस्ट कॉलेज आपका होना चाहिए, है ना। इधर उधर से कर लिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, और फीस भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, टाइम वेस्ट भी होता है। तो आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन
एडमिशन लेने के लिए आप देखिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप क्या करते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं, तो आपको एक बेहतरीन एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका CUT PG का, ठीक है। CUT PG एग्रीकल्चर साइंस का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसकी प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाती है। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा का सारा कंटेंट यहां पर मिलेगा, हर चीज की प्रिपरेशन यहां पर करवाई जाएगी। क्लासेस जो है आज से हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, आप जो है क्लासेस जाके देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम होता है आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर ये आपका ICAR के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। यहां से जो है आप क्या है ICAR यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेंगे तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, जिनको देकर आप MSc एग्रीकल्चर के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज वो खुद भी अपना एंट्रेंस एग्जाम कई बार कंडक्ट करवाती हैं। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 5 यूनिवर्सिटीज मिलकर एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसे हम यूपी कैटेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूपी कैटेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका MBA इन एग्री बिजनेस। मान लीजिए आपका क्या है जो है बिजनेस के अंदर भी इंटरेस्ट है और आपने एग्रीकल्चर के अंदर भी इंटरेस्ट है, तो उस केस के अंदर आप जो है अपनी MBA एग्री बिजनेस से कर सकते हैं, यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री जो है कर सकते हैं, मास्टर डिग्री जो होती है। उसके लिए भी आप क्या है सेम यही CUT PG एग्जाम दे सकते हैं, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा फिर आपका जो है मास्टर जब कंप्लीट हो जाएगी फिर आप जो है अपनी PhD वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। PG डिप्लोमा जो कि आपका जनरली 1 साल या मैक्सिमम 2 साल का, 2 साल में तो आपकी खैर मास्टर भी हो जाती है। डिप्लोमा जो है मेनली आपका 1 साल का देखने को मिलता है, तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को टीचिंग में इंटरेस्ट होता है ना, जिन स्टूडेंट्स को टीचिंग में इंटरेस्ट है वो अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड का बेटर ऑप्शन है। आप BSc एग्रीकल्चर के बाद बीएड कीजिए, टीचिंग के ऑप्शन आपके पास क्या है और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये तो हो गया हायर स्टडीज़ की। अब मैंने बात की थी कि क्या है मैं आपको एक ऐसी जो है सॉल्यूशन बताऊंगा, एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जहां पर क्या है BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जिनको MSc करना चाहते हैं और उनको क्या है फाइनेंशियल भी दिक्कत होती है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है ये एग्जाम। यानी कि आपको क्या है रिसर्च लाइन की तरफ जाना पड़ेगा, आपको क्या है रिसर्च लाइन की तरफ जाना पड़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको हायर स्टडीज़ की तरफ भी जाना है और हायर स्टडीज़ में भी आपको रिसर्च लाइन की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए 2 एग्जाम आपके होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये 2 एग्जाम आपके कौन से हैं, ठीक है। एक आपका BSc एग्रीकल्चर के बाद होता है, दूसरा आपका MSc एग्रीकल्चर के बाद होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आप ये वाला एग्जाम देख रहे हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम JRF कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर इस एग्जाम की बात करें तो ये आप जो स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर कर चुके हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। ये आता है आपका, नेक्स्ट आता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम SRF के नाम से जानते हैं। ये आपका जो MSc एग्रीकल्चर कर चुके हैं और PhD करना चाहते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। अब इस एग्जाम का फायदा क्या होता है, यहां पर आपको स्टडीज के साथ साथ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो यहां से आपकी MSc भी कंप्लीट होती रहेगी, साथ के साथ क्या है आपको यहां पर पैसा भी मिलेगा, यानी स्कॉलरशिप भी आपको यहां पर दी जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, लगभग जो है आपका 12,000 के आसपास जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो इतना 1 महीने का यानी मंथली जो है खर्चा आपका आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी मास्टर भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट SRF की बात करें जो कि आप MSc एग्रीकल्चर के बाद देंगे, यहाँ पर लगभग जो है आपको 31 से 35,000 के आसपास जो है यहाँ पर क्या है आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि आपकी PhD भी कंप्लीट होती रहेगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो जिन्हें क्या है फाइनेंशियली दिक्कत है, जो अपने फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिली उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो इन 2 एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हैं। आपकी MSc भी कंप्लीट होगी प्लस आपको वहाँ पर पैसा भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम जो है जॉब की तरफ, जो कि हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैंने BSc एग्रीकल्चर कर लिया, अब मेरी जो है जॉब लग जाए, मैंने जो है MSc एग्रीकल्चर कर लिया, अब मेरी जो है जॉब लग जाए। हर किसी के माँ बाप का, हर किसी का यही सपना होता है, हर एक स्टूडेंट्स का, है ना।
तो आप देखिए आपके पास जॉब ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर, उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम प्राइवेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट जॉब ही चाहता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर देखा जाए सेंट्रल लेवल पर, कि सेंट्रल लेवल पर आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं। सेंट्रल लेवल का मतलब यानी ये ऐसी जॉब्स हैं जो कि ऑल इंडिया के अंदर क्या है आपको देखने को मिलती है। ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी क्या है पोस्टिंग की जा सकती है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर टोटल आपकी 3 जॉब यहाँ पर है, जहां पर सैलरी भी काफी अच्छी है और पोस्ट भी काफी अच्छी है। सबसे पहली आ जाती है आपकी आईपीएस एफओ, जो कि हर साल वैकेंसी निकलती है, ठीक है। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेजेस के अंदर आपका सिलेक्शन होता है। सैलरी लगभग यहाँ पर 60,000 के आसपास जो है देखने को मिलती है। अगला आ जाता है आरआरबी एसओ या आपका एओ। आरआरबी यानी कि जो है आपका रीजनल रूरल बैंक होती है, इसके अंदर आपकी एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट होती है और एक आपकी जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है। सैलरी यहाँ पर लगभग जो है 80 से 85,000 के आसपास जो है मंथली सैलरी यहाँ पर मिलती है। बैंकिंग सेक्टर की ही जॉब है। तीसरी आ जाती है आपकी नवाड ग्रेड ए, ये भी आपकी बैंकिंग सेक्टर की ही जॉब है। यहाँ पर भी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो लगभग जो है आपकी 87,000 से लेके 90,000, 1 लाख के आसपास क्या है यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। लेकिन एग्जाम काफी टफ होता है इसका, है ना। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की, ये भी आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब होती है। अगली है यहाँ पर रबर बोर्ड फील्ड ऑफिसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एनएससी यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी क्या है आपकी वैकेंसी जो है निकलती रहती है। इफको एजीटी यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की वैकेंसी, यहाँ पर भी आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है। आपका प्रीलिम्स होगा, इसके अलावा मेंस होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, फिर आपका 1 साल का टाइम पीरियड रहता है जिसमें लगभग आपको 31,000 से 35,000 के आसपास सैलरी दी जाती है। उसके बाद आपको 37,000 से लेके आपकी जो है 1 लाख के आसपास जो है 1 लाख क्या 70,000 के आसपास जो है आपको सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एफसीआई एजी3 हो गया, एनएफएल हो गया, आईसीआर एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, ये आपकी साइंटिस्ट लेवल की वैकेंसी होती है और यहाँ पर आपको लगभग सैलरी जो है 57,000 से लेके 1,80,000 तक देखने को मिलती है। तो ये आपकी थी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, जहां पर क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। यहां से जो है यानी कि इन जॉब्स के अंदर आप अप्लाई करके अपनी जॉब को पा सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल पर भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, हर कोई अपना अपना स्टेट जो है वो वैकेंसीज निकालता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, सीड ऑफिसर हो गया, इसके अलावा जो है आपका DSSB सेक्शन ऑफिसर यानी कि दिल्ली के द्वारा जो है आपका हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली जाती है। देन आपका एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, एचडीओ यानी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एडीओ यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एईओ यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया। तो ये आपकी ऐसी वैकेंसी है जो कि क्या है पर्टिकुलर स्टेट्स के द्वारा निकाली जाती हैं, यानी कि वो अपनी स्टेट जो है खुद क्या करती है वैकेंसी निकालती है और खुद ही क्या है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो कि आपका स्टेट टू स्टेट क्या है वेरी करता है। तो जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी वहां पर आती रहती है। नेक्स्ट जो है आपकी बात करें यहाँ पर, अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें क्या है यूपीएससी एग्जाम का शौक होता है, यानी उन्हें क्या है आपका काफी उनकी जो कह लीजिए उम्मीदें या उनके सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो यूपीएससी एग्जाम को देना चाहते हैं। तो भाई आप भी यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है तो आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो। कौन कौन से, देखिए आपका इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है जिसे हम आईएएस के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, दे सकते हैं। खासकर आपका आईएफएस जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जहां पर यानी कि अगर मैं इन दोनों एग्जाम की बात करूं ना तो सैलरी यहां पर लगभग जो है
80,000 या फिर 1 लाख के आसपास से स्टार्ट होती है और 2.5 लाख या फिर 3 लाख के आसपास सैलरी यहाँ पर रहती है। अगर मैं एक आईएएस के सैलरी की बात करूँ, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट जो है नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्स बता रहा हूँ, तो लगभग जो है आपकी 1 लाख से स्टार्ट होती है और 2,75,000 के आसपास जो है सैलरी उसकी देखने को मिलती है। प्लस जो आपके एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होते हैं वो तो अलग ही है। एक आईएफएस की सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो है 1 लाख के आसपास से स्टार्ट होती है और 2,25,000 या फिर 2.5 लाख के आसपास जो है मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस आपके जो अलाउंस होते हैं वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, वहाँ उसका भी एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आपका शौक है तो। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि यार मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, मुझे तो यूपीएससी करना था, उसके लिए मुझे दूसरे सब्जेक्ट लेने थे या वहाँ से डिग्री करनी थी, ये डिग्री करनी थी, वो डिग्री करनी थी। तो आप भी अगर बीएससी एग्रीकल्चर की है तब भी आप क्या है ये एग्जाम दे सकते हैं, तो पछताने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अब आपका आगे आ जाता है प्राइवेट जॉब्स के बारे में, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं ये ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसा कि आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर आपकी एडवांसमेंट आ रही है। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग आपने वर्ड सुना होगा, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, जो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जीपीएस जीआईएस इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि क्या है कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके, कम से कम टाइम में कम से कम एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके, है ना। तो ये एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनीज क्या कर रही हैं, ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही हैं जिससे क्या है हम जीआईएस जीपीएस ड्रोन इन सभी का क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कम से कम जो है पैसों में क्या कर सके, यूज कर सके। तो इन कंपनीज के अंदर क्या है आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल कंपनीज, तो ये तो आपकी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि जहां पर मेनली आपका एग्रीकल्चर, जैसे आपका सीड से रिलेटेड कंपनीज होगी जहां पर मेनली सीड प्रोडक्शन वगैरह का काम होता है, ठीक है। और अगर बात करें हम फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, जहां पर आपके मेनली जैम जेली वगैरह या पिकल्स वगैरह ये तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, आप वहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, उस सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनीज, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि क्या है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। तो आप उन कंपनीज के अंदर क्या है आपका जो है मतलब कि करियर ऑप्शंस है, वहां पर क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर तो वैसे भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है ना। तो ये आपकी कुछ मतलब कि ऑप्शंस हैं जहां पर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अब एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं करनी आपको किसी की नौकरी मतलब नौकर नहीं बनना है किसी का नौकर, तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देता है, क्योंकि दुनिया जो है रुक सकती है, दुनिया थम सकती है, लेकिन खाने के बिना जो है आपकी दुनिया जो है आगे नहीं बढ़ सकती, है ना। कुछ ज़्यादा गलत बोल गया, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के बिना क्या है आपका, एग्रीकल्चर के बिना यानी फूड के बिना जो है कुछ भी काम नहीं हो सकता है ना। तो ये सेक्टर ऐसा है जहां डे बाय डे क्या है ये आपका ग्रोथ करेगा ही करेगा, डे बाय डे क्या है इसमें इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, डे बाय डे क्या है इसका स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप खुद के देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, है ना। कुछ के माइंड में आ रहा होगा इधर फोटो देख के कि सब्जी की रेडी लगा लेनी है, सब्जी की दुकान लगानी है। अरे नहीं यार, थोड़ा बड़ा सोचो, है ना। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर शॉप्स किस चीज़ की, यानी कि सीड की, फर्टिलाइजर की, इसके अलावा एग्रोकेमिकल्स की। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक मेडिकल खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरीके से प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपने सीड की, फर्टिलाइजर की या एग्रोकेमिकल्स यानी कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस के लिए तुम्हारे पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। तो आप
आप इनको ओपन कर सकते हैं, हर कोई ओपन नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन आपके पास एक है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है। दूसरा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आपने जैसे मशरूम कल्टीवेशन हो गया, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका पिकल यानी प्रोसेसिंग कंपनीज होगी, इस तरीके इनकी आप क्या है शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मशरूम कल्टीवेशन की बात करें, अच्छा खासा पैसा है उसके अंदर। अगर मार्केट के अंदर आप एक मशरूम का पैकेट लेने जाते हैं, उसमें 6 या 7 जो है जनरली मशरूम देखने को मिलती है, और कम से कम अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर जाते हैं तो वही पैकेट आपका 150-200 रुपए तक का मिलता है। अगर आप लोकल मार्केट से कहीं से लेते हैं तो 50-60 रुपए तक का वो कम से कम पैकेट मिलता ही मिलता है ना। तो मशरूम कल्टीवेशन बहुत सारे एग्जाम्पल है, गूगल पे सर्च करिएगा, नेट पे सर्च करिएगा, करोड़ों रुपए जो है आपके वो बना रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है वो उस बिजनेस से कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप खुद के बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी, कहने का मतलब कंसल्टेंसी का मतलब होता है किसी को सलाह देना। लाइक मैं भी यहाँ पर इस टाइम आपको सलाह ही दे रहा हूँ, है ना। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जा सकते हैं मेरी वजह से, यानी कि हमारे इस चैनल की वजह से। अगर आपका कहीं करियर ऑप्शन बेटर, आप सही डिसीजन ले पाते हैं, आपका करियर ऑप्शन अच्छा बन जाता है, तो उसके लिए आप हमें हमेशा याद रखेंगे, और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखें, है ना। माइक में आवाज़ खराब तो नहीं हो रही ना, ठीक होगी। चलिए देखिए, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी यानी कि आप खुद का जो है सलाह देने का काम जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई किसान है, उसको कोई उसके अंदर डिजीज लगी हुई है, या फिर आपका इंसेक्ट पेस्ट लगा हुआ है, उसको नहीं पता है, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी जो कंसल्टेंसी होगी वहां पर वो कॉल करेंगे, और वो क्या है, आप उनको सलाह दे सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का जो है थोड़ा रोल रहता है। आप डिटेल्ड में अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इन करियर ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेटर लगा, ठीक है, किस करियर ऑप्शन की तरफ आप मूव करना चाहते हैं। और ज्यादा गाइडेंस के लिए मैं अभी आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बेहतरीन जो है गाइडेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्रीकल्चरल ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब, यानी कि देखिए आज के टाइम में ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा जो है आपका क्रेज चला हुआ है ना, यूट्यूबर का बहुत ज़्यादा क्रेज चला हुआ है। तो अगर आप YouTube पे सर्च करें और वहाँ पे देखें ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस, और खासकर एग्रीकल्चरल ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस, तो बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ उन पे आए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को बोलना अच्छा लगता है, या फिर जिन्हें अच्छा लगता है कि मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, वो आपके इस सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, ब्लॉगिंग के अंदर जा सकते हैं। नाम के साथ साथ आपको मतलब पैसे के साथ साथ यहाँ आपको फेम भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है हो जाता है खुद के एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, यानी कि खुद के आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके साथ ही साथ अगर और ज़्यादा आपकी कोई क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो आप इस नंबर पर जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ कांटेक्ट में बने रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। जितनी भी यूट्यूब पर क्लासेस होती है PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, MCQs प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएगी, आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना जो है कमेंट करना मत भूलना, और साथ ही साथ लाइक करना जरूर इसको, ठीक है, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको CUT UG PG यूपी कैटेट UG यूपी कैटेट PG BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नाम क्या है, एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम्स 24/7, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक यू।